जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रहण काल में हम किस प्रकार से किसी भी मंत्र को मात्र 2 से 3 घंटों में बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कौन कौन से मंत्र ग्रहण काल में सिद्ध करने चाहिए, क्योंकि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। तो अब वे मंत्र कौन कौन से हैं जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, कौन कौन सी सावधानियां आपको ग्रहण काल में रखनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। आप सभी जानते हैं कि 28 अक्टूबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और साथ ही इस दिन शरद पूर्णिमा भी है। तो क्या क्या आपको करना है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, शरद पूर्णिमा का व्रत कैसे करना है और खीर कब बनाई जाएगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस बार जो चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का जो अद्भुत संयोग है, वैसे तो ग्रहण को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नकारात्मक माना जाता है, लेकिन इस दिन किया गया कोई भी पूजा पाठ, मंत्र जाप विशेष फलदायी होता है। ग्रहण के दौरान किए गए मंत्र जप का फल कई हजार गुना बढ़ जाता है। इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है वो है ग्रहण काल। ग्रहण काल में जब से सूतक लगता है तब से लेकर ग्रहण खत्म होने तक का जो समय होता है, इस समय में आप किसी भी मंत्र को, खासकर कि साबर मंत्रों को ग्रहण काल में बहुत आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर मंत्र सिद्ध नहीं होता। कुछ मंत्रों के लिए विशेष अनुष्ठान की, हवन की, संकल्प की पूर्ण विधि की जरूरत होती है, तब ही वो मंत्र सिद्ध होते हैं। 2 से 3 घंटों में आप इन मंत्रों को सिद्ध नहीं कर सकते। ग्रहण काल में जब आप मंत्र सिद्धि करते हैं तो इसमें ना तो आपको हवन की ज़रूरत होती है, ना आपको किसी प्रकार के अनुष्ठान की ज़रूरत होती है और ना ही इसमें आपको माला की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन कौन से मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास गुरु मंत्र है, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, वो गुरु मंत्र है, गुरुमुख है, तो आप अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करें। गुरु मंत्र गुरु के मुख से निकला हुआ होता है, पहले से अर्ध जागृत होता है, अर्ध चेतन होता है। तो अगर ऐसे में आप ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो वो बहुत आसानी से सिद्ध हो जाता है। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप अपने गुरु मंत्र को शक्तिशाली बनाएं। ठीक है। अब शरद पूर्णिमा भी है और शरद पूर्णिमा के दिन लोग व्रत भी करेंगे और लक्ष्मी जी का मंत्र इस दिन अगर सिद्ध कर लिया जाए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का अगर जाप किया जाए, जिन लोगों को धन का अभाव है, जिनके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, बिना मतलब में पैसा व्यर्थ होता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक बार आप वापस से इस मंत्र को सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मी जी का जो प्राकट्य है वो इसी दिन हुआ था और शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और लक्ष्मी जी इस दिन पृथ्वी पर विचरण करती हैं। तो अगर आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो लक्ष्मी जी आशीर्वाद स्वरूप आपको लक्ष्मी का वरदान ज़रूर देती हैं। तो आप इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। इसके अलावा घर में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए आप द्वाराक्षरी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और ये जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप शाबर मंत्रों को और वैदिक मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं जो ग्रहण काल में आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। शाबर मंत्रों का वीडियो एक अलग से बना दूंगी, इसके बाद जो वीडियो आएगा मैं शाबर मंत्र उसमें आपको बता दूंगी, आप उसका भी जाप कर सकते हैं।
इसके अलावा आप ग्रहण काल में जो आप दैनिक पूजा में मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र भी आप चंद्र ग्रहण के समय सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आपके अंदर पहले से ही होती है। और जब ग्रहण काल में आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे, तो इस मंत्र की जो शक्ति है वो लाख करोड़ गुना बढ़ जाएगी और वो मंत्र आपके लिए कार्य करने लगेगा। ग्रहण काल में सभी नकारात्मक शक्तियाँ आज़ाद होती हैं, खुले में विचरण करती हैं, इसलिए कई जो साधक होते हैं वो डाकनी, शाकनी, पिशाचिनी, हाकनी, यक्षिणी इन सब की भी साधनाएं करते हैं और इनसे अपना कार्य लेते हैं। लेकिन इनकी सिद्धि हर किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये नकारात्मक शक्तियाँ आपका ही नुकसान करती हैं, आपका ही बेड़ा गर्क करेंगी। मैं माँ काली की साधना करती हूँ, उनकी भक्त हूँ, उनकी बेटी हूँ, तो उन्हीं की सिद्धि साधना की बात मैं आपसे करूँगी। तो इसी प्रकार आपके जो इष्ट हैं, जिन्हें आप मानते हैं, आप के जो भी आराध्य हैं, आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चाहे वो भोले बाबा हों, हनुमान जी हों या अन्य कोई भी देवी देवता हों। अब मैं आपको बताती हूँ कि मंत्र सिद्ध आपको कैसे करना है। तो ग्रहण काल जब लगता है तो उससे पहले सूतक लग जाता है। आपको सूतक काल से लेकर ग्रहण खत्म होने तक लगातार मंत्र जाप करना है, बिना माला के एक ही जगह पर बैठकर आपको ये मंत्र जाप करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप बीच बीच में उठ रहे हैं। जब आपको पता है कि आपको मंत्र सिद्धि करनी है तो आप अपने सारे कामों से पहले ही फ्री हो जाए। ग्रहण खत्म होने तक आपका जो मंत्र है वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। अगले दिन आपको छोटा सा हवन करना है और जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उसकी रोज़ एक माला आपको करनी है, ताकि उस मंत्र की शक्ति बनी रहे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रहण काल में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और ग्रहण काल का सूतक कब से लगेगा और ग्रहण काल का समय क्या है। सबसे पहले सावधानी आपको क्या रखनी है, ग्रहण काल के दौरान सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, तो आपको अपने घर के मंदिर के भी पट बंद रखने हैं। ग्रहण काल का जो समय होता है उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, जो आपके घर के मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए मंदिर के पट बंद रखें। आपके घर का जो भोजन है, सूखा अनाज है, आप उसे ढक कर रखें और सूतक लगने से पहले सभी खाने की वस्तुओं में तुलसी दल ज़रूर डालें, एक एक तुलसी का पत्ता आप ज़रूर डालें। पूजा पाठ आपको नहीं करना है, जैसे दिया नहीं जलाना है, आरती नहीं करनी है, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है, ग्रहण काल में झाड़ू भी नहीं लगाना है, इससे घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी जी का अपमान होता है। सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, नाम जप, ईश्वर का ध्यान आपको करना है। अब जो गर्भवती महिलाएं उनको भी विशेष ध्यान ग्रहण काल के दौरान रखना है। वो क्या है, कोई भी किरण ग्रहण की उनके गर्भ पर ना पड़े, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आप कमरे में रहें और ग्रहण काल के दौरान जो रोशनी होती है वो आपके बच्चे पे ना पड़े। चाकू, छुरी, कैंची इन सब का इस्तेमाल आपको ग्रहण काल के दौरान नहीं करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ ग्रहण का सूतक कब से लगेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाएगा, यानी कि 4:05 से ग्रहण काल का सूतक लग जाएगा और ग्रहण जो शुरू होगा वो होगा रात्रि में 1:05, यानी कि 1:05 से ग्रहण काल चालू होगा और 2:24 तक चलेगा रात्रि में, यानी कि लगभग 1.5 घंटे का ये जो ग्रहण काल का समय है। इस समय आप मंत्र जाप और जितनी भी आपको सिद्धियां करनी है आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्नान करना है। ग्रहण खत्म होने के बाद आपके घर की सफाई करनी है, घर को धोना है, पूजा पाठ करनी है, खीर बनानी है, क्योंकि शरद पूर्णिमा भी है। और खीर बनाने के बाद आपको छत पे जाना है और उस खीर को छल्ली से ढक कर रख देना है। अगले दिन उसे आप प्रसाद रूप में पा सकते हैं। ग्रहण काल में सोना नहीं है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। पता नहीं क्या क्या छूट गया है, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।